देखिए बच्चों, नमस्ते। आज होमवर्क, नया होमवर्क है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का लेसन से। आपका लिखने वाला सिलेबस पूरा हो गया है। देख लीजिए होमवर्क। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चरित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई है। जब कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी का राज्य था, तब हमारा देश जो था अंग्रेजों के अधीन था। उस समय अंग्रेज लोग हम भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, जिस कारण सभी वीर पुरुषों ने, साहसी वीर पुरुषों ने देश को स्वतंत्र कराने का बीड़ा उठाया था। इसकी प्रेरणा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से ली थी, लेकिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसके पश्चात अनेक महान वीर पुरुष आए और अपने आप को बलिदान करते हुए देश की में स्वतंत्रता की चिंगारी को लोगों के अंदर उत्पन्न करते हुए वे अपने आप को बलिदान करके इस देश से चले भी गए। यही याद रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी भी ऐसी ही महिला थी जो कि इस कसौटी पर खरी उतरी थी, अर्थात उन्होंने भी इस स्वतंत्रता के युद्ध में सफलतापूर्वक भाग लिया था और इसमें सफलता पाई थी। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युद्ध में भी सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र में कस्तूरबा को पहचाना जाता है। कि हमारे यहाँ बहुत सी स्त्रियां ऐसी आई हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान करके या अपने आप की पवित्रता को कायम रखते हुए अपने हिंदुस्तान में अपना आदर्श बनाया है। लोगों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी भी ऐसी ही उसमें से एक महिला थी जिन्होंने सभी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसकी वह जीवित प्रतिमा के रूप में जानी जाती थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि और भी बहुत सी ऐसी महिलाएं रही हैं, जैसे अहिल्याबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, चांद बीबी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया और अपने आप को समर्पण भी किया। आज भी लोग उनके नाम याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। इसी तरह कस्तूरबा गांधी भी थी जिन्होंने अपने आप को देश में जो सहयोग उनसे हुआ, उन्होंने वो सहयोग करने का भरपूर प्रयास किया। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। आज आने वाला समय जो है, उनकी जो योग्यता थी, जो विशेषताएं थी, जो उनके अंदर अच्छे गुण थे, वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पहले आप यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम न लिखकर संदर्भ लिखेंगे, फिर रेखांकित की व्याख्या और किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। उनकी विभिन्न योग्यता के कारण सारा राष्ट्र जो है कस्तूरबा की पूजा करता है। और आज दूसरा एक पैराग्राफ और देख लीजिए। कह रहे हैं दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। कि संसार में दो शक्तियां पाई जाती हैं, शब्द और कृति। शब्द मीन्स वर्ड, वर्णों के मिलने से शब्द बना, और कृति मीन्स रचना। कि इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है। कि इन शब्दों के द्वारा ही, ठीक है, हम अपने शब्दों के द्वारा ही दूसरों को प्रेरणा देते हैं और दूसरों से प्रेरणा लेते भी हैं। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की है कि जो रचना लिखी जाती है वह भी शब्दों के द्वारा ही लिखी जाती है। शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है और कलम के द्वारा उसकी रचना की जाती है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की।
महात्मा गांधी ने इन दोनों का पालन किया, शब्द और कृति दोनों का पालन किया। कि पहले शब्दों के द्वारा रचना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन की सिद्धि प्राप्त की है। कि इन दोनों में शब्दों से ज़्यादा उन्होंने श्रेष्ठ माना है कृति को, जो रचना लिखी जाती हैं उसको माना, और नम्रता अर्थात विनम्रता के साथ उन्होंने उसकी पूजा की है और उन्होंने उसी को अपने जीवन में सफलता, उसी से अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। अब यहाँ पर आप पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। रेटान की तंस्की व्यास क्या लिखेंगे? तो कस्तूरबा कैसी महिला थी? एक निष्ठामूर्ति महिला थी। शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि शब्द जो हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं उन्हें शब्द, लेकिन शब्दों के द्वारा जो रचना की जाती है उसे हम कृति कहते हैं। गांधी जी ने किसकी उपासना की थी? कृति की उपासना की थी, जो कि विनम्रता के साथ की थी। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आगे पढ़ाएंगे आपको। और फीस जमा करवा दें सभी बच्चे अपने विद्यालय में।